अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको मैथ क्लास 9 एक्सरसाइज है हमारी 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाने जा रही हूँ। यहाँ पर हमें जो क्वेश्चन दिए गए वो है फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग लोगैरिथम्स। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 to 5 तक सॉल्व करवाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहले हम लिखेंगे लेट्स एक्स, क्योंकि हमें यहाँ पर इस वैल्यूज का लॉग फाइंड करना है। अब यहाँ पर हम ये वैल्यू उतार देते हैं ब्रैकेट में 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385 ब्रैकेट। अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ पर इन दोनों वैल्यूज के साथ हम लॉग लगाएंगे, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज का हम लॉग हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर पहले हम लिखते हैं log x इज इक्वल लॉग, अब हम ये वैल्यूज लिख देते हैं दोबारा से 57.86 मल्टीप्लाई बाय 4.385 ब्रैकेट। अब हम इनका लॉग फाइंड करेंगे, लेकिन यहाँ पर पहले हम इनका साइन चेंज करेंगे। अब यहाँ सिर्फ हम लिख देते हैं log x इज इक्वल लॉग, पूरा हम ऐसे इसको पुट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम इनका ब्रैकेट खत्म कर देंगे। और यहाँ मल्टीप्लाई है, ये मैथ का रूल है कि अगर मल्टीप्लाई कहीं पर होगा तो आप उसका साइन प्लस में चेंज करेंगे, और अगर डिवाइड होगा तो उसका साइन माइनस में। तो यहाँ पहले हम ब्रैकेट खत्म करके सिंपल वैल्यू लिखते हैं, और यहाँ पर मल्टीप्लाई की जगह हम लिख देते हैं प्लस, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम इनका लॉग फाइंड करेंगे, तो यहाँ हम लिख देते हैं लॉग x इज इक्वल लॉग, यहाँ खत्म कर देंगे, लॉग दोबारा नहीं उतारेंगे, क्योंकि इन लॉग का मतलब ये लॉग यहाँ लिखी, यानी कि इस वैल्यू का भी लॉग फाइंड करना है और इसका भी। अब हम इनका लॉग फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर में लॉग फाइंड करेंगे। तो हमें लॉग फाइंड करना है 57.86 का। तो यहाँ हमारे पास जो वैल्यू होगी, अब हम यहाँ पर वो ये उतार देंगे। तो वैल्यू आई हमारे पास 1.762। तो सिर्फ हम 4 वैल्यूज उतारेंगे यहाँ पर ब्रैकेट के बाद। अब यहाँ पर ये प्लस का साइन एज इट इज हमारे पास प्लस का रहेगा। अब हम इसका लॉग फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर इसका लॉग हम फाइंड करेंगे। हमारे पास जो वैल्यू है 4.385, तो इसका लॉग हमारे पास यहाँ पर आगे लॉग आया है इसका, हमारे पास यहाँ पर 0.6419। तो यहाँ पर अब हम इनकी एक एक वैल्यूज बढ़ा देंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसको बुक के लॉग की टेबल से सॉल्व करते हैं, तो हम पहले तो हम लॉग फाइंड करते, उसके बाद हम इसके वैल्यू जब दोबारा फाइंड करते हैं, यानी कि पहले हम लॉग फाइंड करते हैं। अगर कैलकुलेटर में करते तो पहले हम 57 के 8 में देखते, जो आती वो वैल्यू फिर हम लिखते, फिर हम 57 के 6 में देखते, लेकिन मेन डिफरेंस में। तो मेन डिफरेंस यहाँ पर हमने नहीं देखा, हमने सिंपल लॉग से यानी कि कैलकुलेटर से निकाल दिया। तो अगर हम इसके मेन डिफरेंस में देखते तो टोटल हमारे पास जो वैल्यू आती वो आती 24। बस एक लास्ट वाली वैल्यू आपने बढ़ा देनी दोनों साइड पे, यानी कि यहाँ 90 है तो यहाँ आपने कर देना है 20। बस कोई भी अगर आपने लॉग फाइंड किया है, अगर कैलकुलेटर से किए, तो आप जब उसकी वैल्यू लिखेंगे तो आप एक नंबर उसमें बढ़ा देंगे, क्योंकि अगर आप बुक से सॉल्व करते तो एक नंबर ऊपर आता। तो अभी हम लिखते हैं लॉग x इज इक्वल, यहाँ ये दोनों वैल्यूज के बीच में प्लस का साइन है, यानी कि अभी हमने इनको प्लस करना है, तो हम प्लस करते हैं 1.7624 प्लस 0.6420। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 2.4044। अब यहाँ पर इसका हम एंटी लॉग फाइंड करेंगे, क्योंकि ये एक्स जब इस साइड आएगा तो हमें एंटी लॉग फाइंड करना होगा। तो हम इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं, यानी कि पहले हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल एंटी लॉग। एंटी लॉग हमें किसका फाइंड करना है, इस वैल्यू के, जो कि
4044। तो अब यहाँ हम इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं, देन हमारा उसके बाद आंसर आ जाएगा। एंटी लॉग फाइंड करने के लिए पहले आपने ये शिफ्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद लॉग पे, उसके बाद आपने पूरी वैल्यू पुट कर देनी है जो कि 2.4044। यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है 25 3.7। तो ये है इसका आंसर। बहुत ही इजी था, बस यहाँ पर आपने लॉग फाइंड करना था, लेकिन ये क्वेश्चन आगे काफ़ी हद तक मुश्किल हैं। तो आगे भी मेरी वीडियो देखते रहिएगा ताकि आगे भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मुश्किल ना हो। तो अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन है, हमें मल्टीप्लाई करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमें लॉग फाइंड करना है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे उसका लॉग फाइंड नहीं होगा, तो यहाँ पर इसलिए हमें साइन चेंज करना है, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन हमें कर देना है प्लस में। तो यहाँ पहले हम लिखेंगे लेट x इज इक्वल, आगे हम पूरी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है 25.753। यहाँ पर हम साइन भी अभी ही चेंज कर देते हैं इसका, यानी कि इसका साइन हम चेंज करके यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ हम डाल देते हैं प्लस, और बाकी वैल्यू हम एज इट इज़ उतारेंगे। जो बाकी वैल्यू हमारे पास 0.5341, ये मल्टीप्लाई यहाँ प्लस 490.8। अब हम यहाँ लिखेंगे, अब हमें इनका लॉग फाइंड करना है, तो यहाँ हम लिख देते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। अब यहाँ हम लिख देते हैं, हमें लॉग फाइंड करना है तो हमें लिख देते हैं लॉग x इज इक्वल अगेन लॉग। अब यहाँ पर हम ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि वैल्यू है हमारे पास यहाँ पर 25.753 प्लस 0.5341 प्लस 490.8। अब यहाँ पर प्लस का साइन तो है, लेकिन यहाँ पर हम इनका लॉग फाइंड करेंगे, अदरवाइज हम इसको यहाँ पर और कुछ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर पहले हम लिखते थे लॉग x इज इक्वल, अब हम इनका एक एक करके सब तीनों का लॉग फाइंड करते हैं, यानी कि यहाँ पर हमें लॉग फाइंड करना है 25.753। तो यहाँ पर लॉग आ गया हमारे पास 1.4108। उसके बाद यहाँ हम ये प्लस का साइन एज आएगा। अब हम इस वैल्यू का लॉग फाइंड करते हैं, लॉग 0.5341। इसका भी लॉग हमारे पास आगे, इसका लॉग है हमारे पास माइनस में, लेकिन यहाँ पर अब दो साइन आ गए, प्लस का भी माइनस का भी, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू हम लिख देते हैं ब्रैकेट में, यानी कि माइनस 0.2723, ये है हमारी इसका लॉग, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ प्लस। अब हम इसका लॉग फाइंड करते हैं, लॉग हमें फाइंड करना है 49.0.8 का, तो यहाँ इसका लॉग हमारे पास आ गया 2.6909। अच्छा, अब यहाँ पर होगा लॉग x इज इक्वल, ये वैल्यू को तो अभी हम फिलहाल कुछ नहीं करेंगे, इनके पहले हम साइन चेंज करेंगे, यानी कि पहले हम इनका ब्रैकेट खत्म करते हैं इस वैल्यू का और साइन नीचे चेंज करते हैं। तो यहाँ पर पहले हम लिख देते हैं 1.4108 प्लस माइनस माइनस होगा, फिर 0.2723, यहाँ प्लस का प्लस 2.6909, ये एज इज हमारा रहेगा। उसको दोबारा हम अगेन लॉग एक्स उतारेंगे। अब यहाँ पर ये वैल्यू पहले हम इसके साथ माइनस करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको इस वैल्यू में प्लस करेंगे। तो यानी कि अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे। पहले अपने कैलकुलेटर लेना है, उसके बाद यहाँ पर वैल्यू है हमारे पास 1.108, तो यहाँ पर हम उतारते हैं 1.1, सॉरी हमारे पास आएगा 1.4
4,1,0,8 ये आ गया। अब हम इसमें हमें माइनस करना है 0.2723, तो हमारे पास जो वैल्यू आई 1.1385। अब हम इसमें प्लस कर देते हैं ये वाली पूरी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू हम इसमें अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो है 3.8294। तो यहाँ पर अब हम ये वैल्यू उतार देते हैं 3.8294। अभी x अगर इस साइड आएगा तो ये एंटीलॉग हमें यानी कि अभी निकालना है इसका, तो अभी हम यहाँ लिख देते हैं x इज इक्वल एंटीलॉग एंटीलॉग हमें फाइंड करना है 3.8294 का। तो यहाँ पर अब हम इसका एंटीलॉग फाइंड कर लेते हैं। एंटीलॉग के लिए पहले शिफ्ट लॉग 3.8294। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पर हमारा आंसर आया है 6.7 6.75 1.4। तो यहाँ पर इसका आंसर हमारा आ चुका है, लेकिन सॉरी यहाँ पर ये थोड़ी मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर वैल्यूज़ थोड़ी गलत मैंने उतार दी है। एक मिनट दोबारा इसका 1 मिनट लॉग निकाल लेती हूँ। तो लॉग हमें एंटी लॉग फाइंड करना था 3.8294 का। तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 6.750। तो ये है इसका आंसर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक चेंजिंग होगी, वो ये कि यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई है वो है अपॉन में, तो यहाँ पर इससे थोड़ी सी चेंजिंग होगी। है ये भी बहुत इजी, सॉल्व करते हैं। अब पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट x इज इक्वल, और ये वैल्यू पुट कर देंगे 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। अब यहाँ पर साइन चेंज होगा, यानी कि यहाँ पर अगर डिवाइड है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, अदरवाइज कोई चेंजिंग नहीं होती अगर यहाँ ये वैल्यू अपॉन में ना होती। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड होगा तो वो माइनस में चेंज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम पहले लिखेंगे लॉग x इज इक्वल लॉग, और बाकी वैल्यू हम एज इट इज पुट कर देंगे। साइन हम नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे, तो यानी कि यहाँ हम पूरी वैल्यू दोबारा पुट कर देते हैं 25.753 डिवाइडेड बाय 0.5341। अब यहाँ पर हम इसका साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ साइन चेंज करने के लिए पहले हम यहाँ लिखते हैं लॉग x इज इक्वल लॉग, अब ऊपर वाली पहले वैल्यू पुट करेंगे 25.75। अब यहाँ डिवाइड खत्म करना है, तो डिवाइड खत्म होगा तो माइनस आ जाएगा ऊपर, और बाकी वैल्यू हम यहाँ पर एज इट इज पुट करेंगे। अब यहाँ पर एक चेंजिंग होगी, सॉरी यहाँ मतलब चेंजिंग वैसे नहीं होगी, होगा बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व, लेकिन यहाँ पर क्योंकि साइन की चेंजिंग होगी, क्योंकि यहाँ तो हमने साइन चेंज कर दिया है, लेकिन अब हम इसका लॉग निकालते हैं, उसके बाद हमें पता लगेगा कि आगे हमें क्या करना है। तो यानी कि पहले हमें लॉग निकालना है 25.753। तो यहाँ हमारा लॉग आ गया है, लॉग आया है हमारे पास यहाँ पर 1.4108, माइनस का साइन माइनस करेगा। अब हम इस वैल्यू का लॉग निकालते हैं, लॉग 0.5341। तो इसका हमारे पास जो लॉग आ रहा है वो माइनस में आ रहा है, तो यानी कि हम यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे अब इसकी वैल्यू आगे जो इसका लॉग आया है। अच्छा, अब यहाँ पर हम इनके साइन को
ख़त्म करेंगे वो ऐसे कि यहाँ पहले बाकी वैल्यू हम एज इट इज पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है, बाकी वैल्यू हमारी एज इट इज उतारेंगे। अब यहाँ पर प्लस का साइन है, यानी कि बिल्कुल हमें इसको अब यहाँ पर प्लस करना है। तो यानी कि अब हम इसको प्लस करते हैं, 1.4108 प्लस 0.2723, तो वैल्यू आ गई हमारे पास 1.6831। अब एक्स इधर आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा, एंटी लॉग निकालना है हमें 1.6831 का। तो यहाँ पर हम इसका एंटी लॉग निकालते हैं, पहले शिफ्ट फिर लॉग, उसका पूरी वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो ये इसका आंसर आ गया। आंसर है हमारे पास यहाँ पर 48.20। तो ये है इसका आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब मैंने सॉल्व तो कर दिया, लेकिन अब मैं आपको कैसे, मतलब मुझे यकीन है कि ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, वो इस तरीके से कि कैलकुलेटर पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ प्रूफ कि ये बिल्कुल सही तरीके से सॉल्व हुआ है। तो इसका प्रूफ मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है, देखिए आप एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये पहले हम वो वैल्यू पुट कर लेंगे जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दी गई। वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में 25.753। उसके बाद डिवाइड है, तो यहाँ हम इसको डिवाइड कर देते हैं। जो नीचे वैल्यू लिखी है वही सिंपल पूरी वैल्यू हम उतार देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ रहा है 48.20। तो यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है, वही आंसर आ रहा है। तो ये इसका प्रूफ है। और अगर ये पॉइंट के बाद एक दो वैल्यूज अगर चेंज हो जाती तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पॉइंट के बाद नंबर्स आगे पीछे एक या दो हो जाते हैं। लेकिन हमारा आंसर सही है 48.20 या 21 आ रहा है, लेकिन एक नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डेसिमल के बाद जो भी नंबर पहले चेंज हो, लेकिन हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो ये इसका प्रूफ है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। पहले हम यहाँ लिखेंगे लेट एक्स सॉल्व लेट एक्स, बाकी वैल्यू हम पूरी एज इट इज उतार देंगे। यहाँ पर 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32। अच्छा, अब यहाँ पर हम लिखते हैं log x इज इक्वल log x इज इक्वल log, सॉरी यहाँ पर भी वैल्यू है हमारे पास, यहाँ पर वैल्यू वापस दी गई 25.7। अब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का साइन, यानी कि अभी हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 790 मल्टीप्लाई बाय 790.6 मल्टीप्लाई बाय 30.32। तो ये जो वैल्यू आएगी वो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। वैल्यू आई हमारे पास 23,970.992। बाकी डिवाइड वाली वैल्यू यहाँ पर हम एज इट इज उतार देते हैं, 25.753। अब यहाँ पर हम लिखते हैं log x इज इक्वल लॉग। अभी यहाँ हम थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, वो ये कि ये डिवाइड हमें ख़त्म करना है। तो यानी कि ये वाली वैल्यू तो एज इट इज रहेगी 23.970.992। ये डिवाइड यहाँ माइनस हो जाएगा, बाकी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। अब यहाँ लॉग लिखा है, यानी कि अभी हम इन दोनों वैल्यूज़ का लॉग निकालेंगे। तो हम लिखते हैं लॉग x इज इक्वल लॉग। पहले हम लॉग फाइंड करते हैं, log 23,970.992। तो इसका लॉग आया हमारे पास यहाँ पर 4.3737। लॉग अभी हमने इसका फाइंड किया तो आया हमारे पास आगे 96 माइनस का माइनस। अब इसका लॉग फाइंड करते हैं, लॉग 25
0.753। तो यहाँ पर इसका लॉग भी आ गया है। अब हम इसका लॉग उतारते हैं यहाँ पर 1.4108। अब यहाँ पर माइनस का साइन है, यानी कि अब हम इनको आपस में माइनस करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग x इज इक्वल, अब लॉग नहीं लिखेंगे क्योंकि लॉग हमें फाइन यहाँ पर कर दिया है। अब हम इनको आपस में माइनस करते हैं, यानी कि 4.3796 माइनस 1.41, एक मिनट, 4.3796 माइनस 1.4108। तो यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2.9689। 88 है, लेकिन एक हम वैल्यू प्लस करते हैं तो यहाँ हम 89 लिखेंगे। अब ये एक्स इस साइड आएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग हमें फाइंड करना है इस वैल्यू का, तो हम दोबारा एक बार इसको पुट कर देते हैं 29689। तब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। शिफ्ट लॉग 2.9689। तो आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 930.893। ये इसका आंसर यहाँ पर हम लिख देते हैं x इज इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पर हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें जो वैल्यू दी गई, यानी कि इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम यहाँ लिखते हैं लेट x इज इक्वल, मल्टीप्लाई इनको हमने यहाँ पर किया तो हमारे पास वैल्यू आई 73.4515। जो नीचे वाली वैल्यू वेस्टेज रहेगी यहाँ पर 23.34। अब हम यहाँ पर लिखते हैं log x इज इक्वल log x इज इक्वल log। अब हम इनको आपस में डिवाइड खत्म करेंगे, यानी कि डिवाइड खत्म करने के लिए ये वैल्यू आपस में हो जाएगी माइनस, मतलब माइनस का साइन आएगा। तो ऊपर वाली पहले वैल्यू हम उतारते हैं एज इट इज। यहाँ पर डिवाइड खत्म करेंगे तो यहाँ माइनस, और ये वैल्यू हम उतार देंगे यहाँ पर 23.34। फिर हम लिख देते log x इज इक्वल, या लॉग नहीं उतारेंगे क्योंकि अभी हम इन वैल्यूज का लॉग फाइंड करेंगे। तो लॉग फाइंड करते हैं अब हम इनका, यानी कि पहले हमें लॉग फाइंड करना है 73.45152। तो हमारे पास जो वैल्यू आई अब हम वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम इनका लॉग निकाला तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है, एक मिनट अगेन हम इसका एक बार लॉग निकाल लेते हैं, 73.45152। तो इसका लॉग हमने निकाल लिया। अब हम इसका लॉग यहाँ पर लिखते हैं। जो लॉग हमने इसका निकाला है तो हमारे पास जो वैल्यू आई, सॉरी एक मिस्टेक हो गई है, वो ये कि यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है, तभी इसके लॉग फाइंड करने में मिस्टेक हो रही थी। तो यहाँ अगर हम इसका लॉग फाइंड करते हैं 73.451.52, तो हमारे पास लॉग फाइंड करके हमारे पास जो वैल्यू है वो है 4.8660 माइनस का माइनस। अब यहाँ हम इसका लॉग फाइंड करते हैं। इसका लॉग फाइंड करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी 23.34 का लॉग फाइंड किया तो हमारे पास वैल्यू आई 1.3681। इनका भी हमने लॉग फाइंड कर लिया है। अब हम यहाँ पर इनको माइनस करेंगे, लॉग x इज इक्वल, तो यहाँ 4.8660 माइनस 1.3681। तो वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पर 3.497। अब ये x इस साइड जाएगा तो ये एंटी लॉग हो जाएगा। x इज इक्वल एंटी लॉग फाइंड करना है हमें इस वैल्यू का, इसलिए हम ये वैल्यू यहाँ पर एक बार दोबारा अगेन पुट कर देंगे। उसके बाद यहाँ x इज इक्वल, अब हम इसका एंटी लॉग फाइंड करते हैं। शिफ्ट लॉग,
तो यहाँ पर हमें एंटी लॉग फाइंड करना है 3.4979 का। तो वैल्यू ही हमारे पास यहाँ पर 3.1470। यही इसका आंसर। होप यू लाइक द वीडियो। Please subscribe and press the bell icon to watch my more videos.